अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। बिटकॉइन ने कल 78,000 का हाई लगाया और अब दोबारा रिट्रेस करके 76,181 पे चल रहा है। अब कल दोस्तों मैंने एक शॉर्ट अपडेट रात में दी थी आपको, तकरीबन उस टाइम रात में बज रहे थे 9 या 10 मेरा ख्याल है। तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि देखें जो यहाँ ब्रेकआउट मिला है हमें 78,000 तक, उसका रीज़न क्या है, फंडामेंटल रीज़न क्या है, टेक्निकल रीज़न क्या है। और उसके बाद मैंने आपको एक और अपडेट दी थी कि अगला मूव यहाँ पर जो हो सकता है कि 76,000 का एरिया जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे होके हम यहाँ पे रिटेस्ट होते हुए देखेंगे। तो आपके सामने कि बिटकॉइन यहाँ पे 76,000 पे एग्जैक्टली जो है इस टाइम रिटेस्ट ले रहा है। अब यहाँ पे अगला मूव क्या होगा ये आपके जहन में होगा। कल की वीडियो के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ये 76,000 का एरिया अगर होल्ड रहता है तो फिर बिटकॉइन जो है दोबारा जो है एक अपसाइड की मूव ले सकता है। बट अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है वीकेंड चल रहा है और वीकेंड में वॉल्यूम वैसे भी कम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप एक काम करो कि अपने जहन को बिल्कुल पहले वाइप आउट कर लो, बिल्कुल ब्लैंक कर लो, फिर ये वीडियो देखो तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इस टाइम क्या है, वो है हमारा मैक्रो लेवल। यहाँ बिटकॉइन की जो अभी शॉर्ट टर्म की रैली चल रही है, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक पंप आएगा, कहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर बन रहा है मैक्रो के अंदर, क्या हम दोबारा बुलिश हो चुके हैं और क्या बिटकॉइन यहाँ पर जो है अब कोई नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ना इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही चीज़ जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो आपके सामने जो है ना बिटकॉइन का वीकली का चार्ट मैंने दोबारा ओपन कर लिया है। बहुत देर नहीं लगाऊंगा इस चार्ट के ऊपर, पर छोटा सा आपको रिव्यू दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है। पहली चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लो आप लोग, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ कि बिटकॉइन की जो भी रिकवरी चल रही है, बिटकॉइन की जो भी मूवमेंट चल रही है मैक्रो के अंदर, ये बुलिश मूव नहीं है। ये जस्ट आपका एक लोअर हाई का मूव है, जिस तरीके से प्रीवियसली भी हमने देखे हैं। ये देखो आप लोग, ये बना हमारा लो, उसके बाद मार्केट रिकवर हुई है, फिर लो बन रहा है। तो जस्ट यहाँ मार्केट जो है एक लोअर हाई का मूव बना रही है। दोबारा मार्केट जो बुलिश हो सकती है वो दो ही सूरतों के अंदर हो सकती है। एक सूरत तो ये है कि बिटकॉइन जो है यहीं से जाए और जाकर जो है ना हाई तोड़ दे। 93,000 से लेके 94,000 के अराउंड ये एरिया है, जो कि इस टाइम बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा, वेरी अनलाइकली है। बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा कि इस टाइम ऐसा होगा। मेरी पर्सनल इस टाइम एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन जो है सूनर और लेटर हमें दोबारा जो है वो रिजेक्शन देगा। अब कहाँ से रिजेक्शन दे सकता है वो भी आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। बट अभी के लिए अंडरस्टैंड कर लो कि बिटकॉइन यहाँ पे जस्ट एक रिलीफ रैली के अंदर है। अब ये रिलीफ रैली कहाँ से रिजेक्शन ले सकती है ये आप लोगों का मेन सवाल होगा। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ यूएसडी डोमिनेंस का चार्ट, जो कि आपको पता है कि बिटकॉइन के ऑपोजिट चलता है। हम अक्सर औकात जो है कन्फ्लुएंस लेते हैं यहाँ पे। यूएसडी डोमिनेंस के अंदर पंप का मतलब कि बिटकॉइन के अंदर डंप, और यहाँ पर डंप का मतलब कि बिटकॉइन के अंदर पंप। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो ये यूएसडी डोमिनेंस जो है, देखो इस टाइम ये डंप कर रही है काफ़ी दिनों से। तो वैसे ही आपको बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे पंप करता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे होगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हमें कहाँ से बिटकॉइन के अंदर रिजेक्शन मिल सकती है, तो यहाँ पर मेरे भाई हमारे पास जो है ना दो लेवल्स हैं जहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। एक लेवल तो है मेरे भाई हमारा यही लेवल जहाँ बिटकॉइन जो है मौजूद है इस टाइम। तो इसके लिए यहाँ पर मैं डेली का चार्ट ओपन कर लेता हूँ बिटकॉइन का, और यूएसडी डोमिनेंस चार्ट मैंने डेली के अंदर ही ओपन किया हुआ है। और अब यहाँ पर आपस में हम दोनों को मैच करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो बिटकॉइन के अंदर इस टाइम मौजूद है वो है वही लेवल जहाँ से बिटकॉइन ने अभी रिजेक्शन ली। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल है मेरे भाई डेली के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन। ये मैंने मार्क कर दिया है, ये आपके सामने है, ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखो ये लो बना, ये हाई बना, एक लो बना, और अब यहाँ पे यही लेवल है जहाँ से अभी जो है हमें एक रिटेस्ट मिला है। अब यही लेवल हम यहाँ पे मैच करते हैं अपने डोमिनेंस के चार्ट के साथ, यूएसडी डोमिनेंस के चार्ट के साथ। तो अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी हम मौजूद हैं यूएसडी डोमिनेंस के एक सपोर्ट लेवल के ऊपर। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखो तो यही वो लेवल है जहाँ पर देखो ये हाई बना, ये लो बना और एक नया हाई बना। क्या बताया था मैंने प्रीवियसली आपको कि यहाँ पर पंप मतलब बिटकॉइन के अंदर डंप, यहाँ पर डंप मतलब बिटकॉइन के अंदर पंप। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हमने सपोर्ट को रिटेस्ट किया है और अब यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस जो है
इस टाइम आ रहा है। और वहीं पे बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है कि हमने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया है और वहां से छोटा सा ड्रॉप जो है अभी आ रहा है। अब यहाँ पे टेक्निकली दोस्तों बात करें तो ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग है यूएसडी डोमिनेंस का, और यहाँ से टेक्निकली जो है बाउंस भी आ सकता है बड़ा। बट यहाँ पे क्योंकि फंडामेंटल इस टाइम ऐसे चल रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी टाइम जो है सीज फायर अनाउंस हो सकता है, और उसी के साथ यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी देखें तो हमारे पास जो है ना एक सीएमई गैप है। तो ये आपके सामने है कि एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही ये सीएमई गैप जो है पड़ा हुआ है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर इस सीएमई गैप की वजह से और इसके अलावा जो सीज फायर वगैरह का खेल चल रहा है उसकी वजह से चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है थोड़ा और इफोरिया पैदा करे और इवन जाके सीएमई गैप को भी फिल्ड करे। और उसी के साथ क्या होगा कि भाई यूएसडी डोमिनेंस जो है वो ये लेवल भी तोड़ दे, और फिर दोस्तों जहां से हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम दोबारा से यूएसडी डोमिनेंस के अंदर बाउंस देखेंगे वो है हमारा ये वाला लेवल। ये लेवल है हमारा वीकली का स्ट्रॉन्ग लोकल लेवल। और ट्रेंड को अगर होल्ड रहना है, मतलब कि अगर बिटकॉइन के ट्रेंड को नीचे की जाने भी रहना है और अप ट्रेंड में दोबारा कन्वर्ट नहीं होना है, तो ये वो लेवल है जहां से बाउंस तो बहरहाल मिलना ही चाहिए। तो आसान अल्फाज में दोस्तों मैं अगर बताऊं आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि यहां से बिटकॉइन का मजीद पंप करके 80,000 तक आना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। इवन थोड़ा और पंप करके मजीद एफोरिया कायम करना, इस लेवल तक आना भी बड़ी बात नहीं है। का मतलब ये नहीं होगा कि बिटकॉइन जो है दोबारा अब नीचे नहीं जा सकता। पर्सनली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि या तो बिटकॉइन जो है इस पूरे लेवल के दरमियान से कहीं से ड्रॉप हो जाएगा। ये है आपका 78 से लेके तकरीबन यहाँ पे 82,000 का एरिया, क्योंकि इसी लेवल के आसपास जो है हमारे पास यूएसडी डोमिनेंस के अंदर भी सपोर्ट है। और अगर भाई मार्केट जो है आपको मजीद इफोरिया देना चाह रही होगी, मजीद जो शॉर्टर्स हैं उनको हंड करना चाह रही होगी, शॉर्टर्स की मट्टी पलीत करना चाह रही होगी, तो फिर ये चांस भी मौजूद है कि यूएसडी डोमिनेंस जो है वो यहाँ से भी गिरे और फिर इस लेवल से बाउंस करे। अगर इस लेवल तक आता है यूएसडी डोमिनेंस तो इसका मतलब कि बिटकॉइन जो है आपको इस लेवल से भी ऊपर जाता हुआ दिख जाए और आपका जो है इवन 90,000 भी आ जाए। ये कंफर्म नहीं है, चांस इसका कम है, पर बहरहाल ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। मार्केट के अंदर इतना इफोरिया, इतनी लंबी रिलीफ रैली जो है हम प्रीवियसली देख चुके हैं, और उसके बाद ये भी देख चुके हैं कि मार्केट जो है फिर लॉन्गर्स का बेड़ा गर्क करती है, खास तौर पे जब ट्रेंड जो है हमारा ओवरऑल नीचे की जानिब होता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट नहीं हो रही होंगी। इसके अलावा यहाँ बात कर लेते हैं अब शॉर्ट टाइम फ्रेम की, और शॉर्ट टर्म में क्या लेवल्स हैं हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और किस तरीके से हम उनको ट्रेड कर सकते हैं, ये बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैक्रो का सिनेरियो तो कंफर्म हो चुका है, और अगर मार्केट यहाँ से पंप करती है तो भी आपको पता है कि भाई क्या हो रहा है, और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो भी आपको पता है क्यों ले रही है। तो स्टार्ट कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर दोस्तों। अब हम लोग अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, अब शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने अगर 80,000 को देखना है, आपने सीएमई गैप के लेवल को फील्ड होते हुए देखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन 78,000 के लेवल को तोड़े। 78,000 का लेवल टूटेगा तभी जो है आगे का चांस बनेगा, और वो लेवल जो है बहरहाल अभी तक नहीं टूटा है और वहां से हमें रिजेक्शन मिल रही है एज एक्सपेक्टेड। जैसे बताया था कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको कि यहाँ पर ऊपर नीचे होके 76,000 तक जो है मार्केट रिटेस्ट लेगी। मार्केट वहां पर आ चुकी है, बट अब यहाँ से बाउंस कहाँ से आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसके लिए यहाँ पर चार्ट पहले कन्वर्ट करूंगा 1 आवर टाइम फ्रेम का, और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो डिमांड हमारे पास बन रहा है पहले मैं वो मार्क करूंगा। तो ये है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग लो का रीजन, और ये बनता है हमारा 75,200 से लेकर लगभग यहाँ पे 75,800 का एक डिमांड हमारा ये हो गया। और इन केस अगर यहाँ से बाउंस हमें नहीं मिलता है तो नेक्स्ट जो हमारा जोन होगा, जो कि मैं कहूँगा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमारा बड़ा क्रिटिकल जोन रहेगा, और ये ब्रेक होता है तो फिर सिनेरियोज जो है दोबारा अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। तो ये लेवल है हमारा 73,700 से लेके तकरीबन यहाँ पे 74,470 का लेवल, 500 का लेवल जो है अब अराउंड ले सकते हो। तो 2 लेवल्स हैं जहाँ से जो है हमें इस तरीके से बाउंस मिल सकता है, यहाँ से या फिर यहाँ से, और इन दोनों लेवल से नहीं मिलता तो फिर जाहिर सी बात है फिर मार्केट जो है नीचे जाएगी और अपना वही लेवल रिटेस्ट करेगी जहां से ब्रेकआउट मिला तो हम इस लेवल में आए, यानी कि 72,000 का रीजन। बट अगर यहाँ पे हालात बेहतर रहते हैं और कोई बुरी खबर नहीं आती तो मेरे हिसाब से इन लेवल से एक बाउंस जो है आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ रही दोस्तों यहाँ पर कि आपने किस तरीके से स्ट्रेंथ देखनी है, तो उसके लिए आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को देखो। जैसे कि आपका 15 मिनट का हो गया, ये 15 मिनट दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर देखो तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुआ है, हायर हाइज अलर्ट बन रहे थे
और यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। उसके बाद अब लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, तो जहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रेंथ दिखे कि 15 मिनट के अंदर या 15 मिनट से थोड़ा ऊपर ले लो, अगर 1 घंटे में देख लो तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा रिलायबल रहता है वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक आपका, थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो देखना रिलायबल रहता है वहाँ पे। तो जहाँ पे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिले इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, सिंपली जो है वहीं से जो है आप लॉन्ग पकड़ सकते हो। सपोर्ट से नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और दोबारा टारगेट करो लास्ट हाई को, जो कि अभी हमने हिट की है 78,000 की। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट का सिनेरियो है आसान जुबान में। मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं आपको दूं तो मैक्रो के अंदर हमें ओवर एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टिल हम एक ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं। एक यहाँ पे समझ लें कि रिलीफ रैली चल रही है, या फिर आप कह लो मैसिव शॉर्ट स्क्वीज चल रहा है। और उसी के मुकाबले में शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट की जो अगली मूव होगी वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगी आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। और सीज फायर कंफर्म हो जाता है तो मार्केट दोबारा पंप करेगी, और जब तक ये मामला पॉजिटिव रहते हैं मार्केट एक पॉजिटिव फेस में रहेगी, शॉर्टर्स को मारती रहेगी। बट जैसे ही सारा खेल खत्म होगा, मार्केट काम डाउन होगी, तो उसके बाद मार्केट वही करेगी जो हमें लिक्विडिटी बता रही है, जो हमें यहाँ पे टेक्निकल्स बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा खेल पूरा सिनेरियो जो है समझ चुके होंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। काफ़ी लोग बोलेंगे मुझे कि आसिफ भाई आपने ओल्ड कॉइन्स डिस्कस नहीं किए, तो आप फिक्र मत करें, आज एक और वीडियो बनाऊंगा शाम में इंशाल्लाह, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड कॉइन्स को देखेंगे। एक बात हमेशा याद रखो कि मार्केट का किंग जो है वो बिटकॉइन है। ये बुलिश है तो ओल्ड कॉइन्स बुलिश है, ये बेरिश है तो ओल्ड कॉइन्स बेरिश है। तो जो मैंने आपको बिटकॉइन के एनालिसिस दिए हैं, तो जहां से बिटकॉइन रिकवर होना शुरू होगा, बाउंस लेगा, वहीं से ओल्ड कॉइन्स जो है आपको दोबारा बाउंस लेते हुए दिखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।